50% होगी, ठीक है। फिर आपके क्विजेज आ जाते हैं। क्विजेज आपके पास CS304P की बात करेंगे तो उसमें आपके दो तरह के क्विजेज होंगे, एक लैब क्विज होगा और एक जर्नल क्विज होगा, ठीक है। पहले हम जर्नल क्विज की बात करते हैं। जर्नल क्विज जो है वो आपके सेमेस्टर में 2 होंगे फॉर CS304 कोर्सेज पी के कोर्सेज की, ठीक है। प्रैक्टिकल की बात करें उसमें आपके पास सिर्फ 2 होंगे, ठीक है, और उसकी वेटेज क्या होगी 15%, ठीक हो गया। जो लैब क्विजेज आ गए हैं, लैब क्विजेज पे जो है ना आपके हर लैब के बाद एक क्विज होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको नेक्स्ट मतलब इस वाले वीक में ना आपकी लैब हो रही है लैब 1, ठीक है। तो इस वीक के एंड पे आपका क्विज लिया जाएगा। मैं मोस्टली फ्राइडे को मैं क्विज लेती हूँ, ठीक है। और वो क्विज आपका लिया जाएगा लैब 1 से, ठीक है। फिर लैब 2 होती है, फिर लैब 2 का क्विज लिया जाएगा, फिर लैब 3 होगी, लैब 3 का लिया जाएगा, ठीक है। आपका हर लैब के बाद एक एक क्विज होगा। उस वो जो क्विज है उसका कोई ग्रेड नहीं है, उसके कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन वो क्यों जरूरी है? मतलब अब अगर किसी ने अनम्यूट किया ना, ठीक है। अच्छा जी, जो आपके लैब क्विजेस हैं वो आपके नॉन ग्रेडेड हैं, लेकिन उसका क्या है प्रॉब्लम, मतलब उसको ग्रेड तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लैब क्विज मिस करते हैं ना तो इसका मतलब है कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि क्विजेस आर बेस्ड ऑन MCQs रिलेटेड टू सम लेक्चर्स ऑफ CS304P। स्टूडेंट्स विल अटेम्प्ट क्विजेस फ्रॉम द क्विज इंटरफेस, ठीक है। लैब क्विजेस will be based on the MCQs related to the concerned lab, ठीक है। क्या लिखा है, these quizzes are mandatory and student will have to attempt the quizzes to be eligible for the final exam। आपने आपके फॉर एग्जांपल 10 क्विजेज है ना, ठीक है। 10 क्विजेज की बेस पे आपका निकाला जाएगा कि आपने कितनी लैब्स अटेंड की और आपकी अटेंडेंस कितनी बनी। अगर आपकी 70% से कम अटेंडेंस है तो आप वो फाइनल पेपर नहीं दे सकते इसका, ठीक है। परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर द फाइनल एग्जाम 70% है, ठीक है। अब आपका ये फार्मूला है, इसमें आप डाल के चेक कर लें कि क्या ये आपकी जो परसेंटेज है ना उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि जितने आपने क्विजेज अटेम्प्ट किए हैं और जितने आपके टोटल लैब क्विजेज हुए हैं उसको डिवाइड करके 100 से। अरे कौन बच्चा है? ठीक है, तो आपने उसके थ्रू अपनी वो निकाल लेनी है, अटेंडेंस निकाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरेक्टिव सेशंस का बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं। सेमेस्टर में आपके पास असाइनमेंट्स होंगी और वो 25% होंगी, जर्नल क्विजेज होंगे 15% होंगे, मिड टर्म एग्जाम नहीं होगा और फाइनल टर्म एग्जाम जो है वो आपका 60% होगा, ठीक है। अच्छा जी, फाइनल जो आपकी फाइनल पेपर देना है, आपने फाइनल एग्जाम देना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि मिनिमम 20% आपने लेने हैं असाइनमेंट और जनरल क्विजेज में, ठीक है। आपके 20% मार्क्स आने चाहिए इन दोनों में। फिर आपके पास 70% अटेंडेंस होनी चाहिए लैब क्विजेज के अंदर। इफ अ स्टूडेंट फेल टू obtain minimum 20% in his or her semester work, और वो फिर वो नहीं होगा, अपीयर नहीं हो सकेगा एग्जाम में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, टू क्लियर द कोर्स स्टूडेंट मस्ट हैव द 20% मार्क इन सेमेस्टर वर्क एंड मस्ट स्कोर एटलीस्ट 20% मार्क्स इन द फाइनल टर्म एग्जाम एज वेल, ठीक है। ओवरऑल कोर्स को पास करने का क्या है, ये तरीका है, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट हैव टू गो थ्रू द 20% रूल ऑफ द VU ग्रेडिंग सिस्टम। ये आपके पास लिंक दिया गया है, ठीक है। इसको जाके आप लोग देख लें कि क्या है इसका VU 20% ऑफ रूल क्या है इसका, ठीक है। इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज स्ट्रांगली डिस्करेज टू पोस्ट एनी असाइनमेंट सोल्यूशन और क्विज रिलेटेड इन MD मस्ट यूज द VU ईमेल, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लें। अच्छा जी, फिर लिखा है whenever you want to communicate with your instructor via email make sure you use the email account provided by VU। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि डू नॉट मिस एनी क्विज बिकॉज दे आर ऑटो जनरेटेड एंड कैन नॉट बी रीस्केड्यूल्ड। आपकी दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाएगी लेकिन आपका क्विज जो है वो रीस्केड्यूल्ड नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करें वन बाय वन। बच्चों आप क्वेश्चन करें, अगर आपकी कहीं कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन करें, फिर मैं अपनी लैब स्टार्ट करूंगी। डेव C++। बच्चे के जो है सेशन हो रहा है ना, दिस इज इंटरेक्टिव लैब सेशन। उमर खालिद आप सवाल पूछें और राजा शाहिद पूछें आप। ये जो लैब सेशन है ना, ये अगर आप अटेंड नहीं करते तो इट्स ओके, क्योंकि
इस पे आपकी अटेंडेंस कैलकुलेट नहीं होगी, नहीं लगानी बच्चे, नहीं है इसमें कोई भी प्रेजेंट एब्सेंट नहीं होता। सिर्फ आपका जो वो है ना, ना दिस इज शमीला, दिस इज नॉट मैंडेटरी। जो आपके क्विजेस है ना, लैब क्विजेस, वो मैंडेटरी है, उसी के बेस पे आपकी अटेंडेंस कैलकुलेट होगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके किसी वजह से अपना लैब सेशन जो है वो नहीं अटेंड कर सकते, तो इट्स ओके। ऑब्वियसली क्विज इंटरफेस के थ्रू होंगे वैसे बच्चे। नहीं, मुझे एक्सरसाइज नहीं देंगे आप लोग अहमद। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, आप अपने डाउनलोड सेक्शन पे जाते हैं। हम्म, जो आपका आपके पास वो है ना, ये डाउनलोड फाइल्स, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बताइएगा। शोएब, मैं आज जवाब देती हूँ। स्क्रीन शेयर्ड है। हाँ, ये आप लोगों का होम है, ठीक है। ये आप लोग इसमें अपने कोर्स में जाते हैं ना, ये डाउनलोड फाइल्स हैं, ठीक है। ये डाउनलोड फाइल्स के अंदर एक पड़ा हुआ CS304P लैब एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये आपका लैब 1 है ना, आप इसको डाउनलोड करें, इसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ लैब 1 पड़ी होगी, ठीक है। अभी आपकी लैब 1 हो जाएगी तो लैब 1 का सोल्यूशन मैं इसी फाइल में डाल के मैं इस फाइल को अपडेट कर दूंगी, ठीक है। इसमें अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ लैब 1 पड़ी हुई है, ठीक है। फिर फ्राइडे को मैं इसी लैब के अंदर जाके आपकी लैब 2 की प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालूंगी, आप इसको डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर लैब 2 की प्रॉब्लम स्टेटमेंट पड़ी होगी, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि आपने मुझे कोई चीज़ सबमिट नहीं करानी। मंडे या ट्यूसडे को जब हमारा सेशन हुआ करेगा तो हम उसमें आके सिर्फ डिस्कशन कर लिया करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग जो है उसका सोल्यूशन क्या बन सकता था, ठीक है। अच्छा, मैं मेरा जो तरीका है करवाने का, ठीक है, मेरा जो पर्सनल है ना बच्चों को लैब करवाने का, वो यही है कि मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो अपलोड कर देती हूँ। और मंडे और ट्यूसडे जब भी हमारा सेशन होता है उस पर आके हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई आपने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ी थी, स्टूडेंट ने उसको क्या समझ आई और उसने क्या सोल्यूशन निकाला, ठीक है। बट इट डजंट मीन के जो है मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन नहीं देना, मैंने आपको लैब नहीं करानी, ठीक है। अगर आप घर से एक दफ़ा उस लैब को देख कर आओगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू कम हियर एंड टू नो कि व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट आई एम नॉट सेइंग, ठीक है। और व्हाट द सॉल्यूशन इज, ये आप लोगों को चीज़ें समझ आती जाएंगी जब आप लोग अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे एक दफ़ा घर से गौर कर कर आओगे। नहीं, मोहम्मद अहमद गोल्डन चीता। ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ योर प्रोफेशनल, दिस इज़ योर ईमेल आईडी बाय वीयू। तो इस पे ये ऐसी चीज़ें लिखने से थोड़ा सा ज़रा बचा करें। नो, कोई लाइव रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। एंड यू पीपल आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड इट टू अपलोड का बता दिया मैंने। एक्सरसाइज कैसे नहीं सबमिट करानी है, आपने मुझे इतने गुस्से में क्यों? बच्चे देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रही हूँ, वेलकम नोट एक दफ़ा अपलोड कर दिया ना। शिव, कैन यू हेयर मी? प्रॉब्लम एक दफ़ा आप लोगों को वेलकम नोट अपलोड कर दिया गया है। दिस इज योर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक इट। इसके अलावा यू पीपल आर आल्सो पोस्टिंग द कमेंट्स एंड एमडीबी सेक्शन, वहाँ पे भी आप लोगों को जो है उसके आंसर्स मिल रहे हैं। स्टिल यू पीपल आर नॉट कमिंग विद योर वीयू आईडी एंड आई हैव टू एडमिट ईच एंड एवरी पर्सन वन बाय वन। और इससे क्या होता है कि आई हैव टू कम बैक अगेन ऑन दिस इंटरफेस, और फिर मुझे सबको एडमिट करना पड़ता है और मैं बात क्या कर रही होती हूँ, आई फॉरगॉट इट, ठीक है। और मैं अब यहाँ पे आपको कोई और काम, यहाँ से आपको चीज़ बता रही हूँ, फिर एडमिट करूँ, फिर मैं वापस आऊँ, फिर मैं करूँ, तो दिस इज नॉट फेयर। और दूसरी बात ये है, लेकिन आप लोग के इररिलेवेंट क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, ये मसला है। लैब की क्लासेस का प्लीज बता दें, जो आप ट्वीट का बता रही थी, मैंने मुझे नहीं पता मैं क्या बता रही थी। अब्दुल रहमान, राना अब्दुल रहमान, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है। अगर आप बिजी हैं तो मे बी देयर आर मेनी अदर स्टूडेंट्स हु आर बिजी ऑन थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। ये मैंने रख दिए हैं और यू हैव टू फॉलो इट, ठीक है। एक मॉर्निंग का है, एक इवनिंग का है। इससे ज़्यादा मैं आपको कंपनसेट नहीं कर सकती। जिसको मॉर्निंग में मसला है वो इवनिंग का ले ले, जिसको इवनिंग का मसला है वो मॉर्निंग में ले ले, ठीक हो गया।
मैम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप देंगी वो सॉल्व करके सबमिट करवानी लाजमी है, उसके कोई नहीं मार्क्स भाई। अच्छा शाहिद कोई मार्क्स नहीं है उसके। मैम जी जनरल क्विज असाइनमेंट में 20% मार्क्स, फाइनल टर्म में 21-40% रिक्वायर होंगे। मैम जी जनरल क्विजेज एंड असाइनमेंट में 20% मार्क्स एंड फाइनल टर्म में 20% एंड 40% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे तो पास प्रैक्टिकल कोड अकॉर्डिंग टू वीयू। बच्चे जाके प्लीज काइंडली वीयू की ग्रेडिंग स्कीम देख लें, मैंने आपको पढ़ के बता दिया जो लिखा हुआ था, आप एक दफा जाके दोबारा देख लें। मोहम्मद उस्मान अपना कैमरा ऑफ करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम, अनाउंसमेंट में कहा था कि आपकी प्रेजेंस मैंडेटरी है लैब एपीएल में। मुमना देन हु टोल्ड यू दैट इट इज मैंडेटरी? आई इवन डिडंट मेंशन इट that you have to appear in the VPL or your presence is mandatory. Did I? अच्छा जी बच्चों, किधर लिखा हुआ है अनाउंसमेंट में, किधर है इंसान नसीर में है कि इट इज मैंडेटरी टू अटेंड द लैब, सो अदरवाइज यू विल नॉट विल नो, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। मैम अनाउंसमेंट में है कि मैंडेटरी टू द लैब, सो अदरवाइज यू विल नॉट, किधर लिखा हुआ है? ये इंटरेक्टिव लैब सेशन का आपको बताया कि वे विल बी कंडक्टिंग student teacher interactive lab session every week through different means such as Zoom meetings, Skype, and Internet. These sessions are meant to allow you to directly interact with us and discuss your lab related problem। फिर जो announcement section किधर लिखा हुआ है कि आपके लिए mandatory है? हाँ, lab quizzes, lecture schedule, MDB announcements। शोएब यू आर राइट, लेकिन बच्चे ठीक है समझ आती है कि उनको पहली दफा नहीं समझ आ रही, तो उनको जब एक चीज बार बार बताई जा रही है तो उनको पता होना चाहिए कि हमें नहीं अपने आप को अनम्यूट करना, ठीक है। अपने आप को अनम्यूट करने का पता है लेकिन ये नहीं पता कि इसको यूज कैसे करना, दैट्स टोटली अनफेयर। नहीं, मैं आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड कर सकती, राना अब्दुल रहमान। जुबिया, आपको ना आप अपनी अनाउंसमेंट सेशन चेक करते रहा करें और उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेशन किस तरह ज्वाइन करना होता है, हम बड़े बहुत मुश्किल है ज्वाइन। बच्चे आप जाए ना अपने कोर्स पे, ठीक है, स्क्रीन शेयर्ड है ना? ये कौन है? रोजा शाहिद। ये है ना आपकी, ठीक है, करें पेस्ट काउंट करें, यहाँ से जाके यूज अनदर अकाउंट करें, अपना अकाउंट वगैरह यहाँ पे लिखें। बच्चे मोमना मुझे निकाल के दिखाएं कितना लिखा है। हाँ जी बच्चे लेक्चर सेम है क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स है ना, CS304 का। वालेकुम सलाम। हु मच प्रेजेंस इज मैंडेटरी में मतलब दैट इज मैंडेटरी नो, स्क्रीन शेयर करें आपसे। क्या इनसे क्या पूछ रही हैं बच्चे? सानिया जब पेपर आएगा, फाइनल एग्जाम आएगा तो आपको पता लग जाएगा। आप लोग पहले दिन पे क्यों परेशान हो रहे हैं कि फाइनल एग्जाम कैसा होगा? आई डोंट नो कितने का होगा और कितने का नहीं होगा, ठीक है। Will the exam will come from the book or hand on? There is no midterm exam। किधर लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं मिला। अजीब ही बच्चे हैं। ठीक हो गया तो निकाल दो ना, किधर लिखा हुआ है आप लोगों को बच्चे? एग्जाम का जब एग्जाम आएगा तो बता दिया जाएगा। जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी तो उसमें कोडिंग करवाएंगे। अब अगर किसी लैब में ऑब्वियसली बच्चे कोडिंग ही करवाई जानी है इसके अंदर।
एक और अनाउंसमेंट है, लेट मी चेक। ओ हाँ, सॉरी सॉरी, इसको मैं अपडेट करती हूँ, सॉरी, ये वाली। खैर हाँ, मैं इसको अपडेट कर देती हूँ। बच्चे नहीं मिल सकती ना, रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती तो मतलब नहीं मिल सकती, फिर तो बहस करनी बनती नहीं है। हाँ जी, करवाऊंगी बेटे, हर लैब में, मतलब कल भी जो लैब होगी ना वो यही होगी। चलो, इनको देखो, ये कौन है मैडम? बी क्रिएटिव, अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ करें। किधर है ये? राजा शाहिद, उमर खालिद, हारिस मजीद, इंसान नसीर, बच्चे अपने क्वेश्चन यहाँ पोस्ट कर दिया करो। बच्चे मैं क्या बता रही थी, मुझे नहीं पता क्या बता रही थी मैं आपको। फ्राइडे को होगा तैयबा, बता दिया जाएगा जब होगा। नहीं, मुझे डर लग रहा है कि आप ये ना कह दें कि वीडियो चेक करें उसमें। नहीं नहीं शोएब, ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। मंडे ट्यूसडे अटेंड करना जरूरी है, नहीं अटेंड करना जरूरी, कोई भी अटेंड करना जरूरी नहीं है। Admission, बच्चे मेरी बात सुनो, राना अब्दुल रहमान, the purpose of getting admission in VU, continue studies with a job, most of the student job holders, some का member। अच्छा मेरी बात सुनो, दिस इज द फुल टाइम यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आपकी कोई पार्ट टाइम यूनिवर्सिटी नहीं है कि आप अपनी जॉब के साथ ना अपनी स्टडी को एज अ पार्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें और जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आपको जाके मतलब आपको फिजिकल क्लासेस लेनी पड़ती है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती हैं। बट इट डजंट मीन कि आप मुझे ये अगर लॉजिक देंगे कि मैं जॉब करता हूँ तो जॉब की वजह से आप अपनी एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते, या अगर आप क्लास नहीं ले सकते तो दिस इज़ योर हेड है। कि तो बिल्कुल भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ये मकसद नहीं है, ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिर्फ और सिर्फ जो वो मकसद है ना, वो ये है कि आपको घर बैठे जो है आप पढ़ सकें, ठीक है। अब उसमें कोई बंदा जॉब कर रहा है, कोई घर बैठा है, कोई दूर रहता है, कोई करीब रहता है, तो ये अब उनका अपना है, ठीक है। आई थिंक मौलाना अब्दुल रहमान, आपको विजुअल यूनिवर्सिटी का मकसद समझ आ गया होगा। हाँ सोमिया, हाँ इट इज। यार क्या मसला है ये, सन्ना जुबैर अपना कैमरा ऑफ करें, फिर बच्चे कहते हैं मैडम गुस्सा क्यों करती हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिकल में, हाँ कंसेप्चुअल होते हैं, परवाह क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है, ये मैं इसको ठीक करती हूँ मोमना। अब बच्चे मैंने आपसे कहा है कि जब क्विज होगा तो मैं आपकी अनाउंसमेंट डाल दूंगी, ठीक है। अब मेरे ख्याल में बहुत हो गए क्वेश्चंस। बच्चे ये तो अब आपको पता होगा राना अब्दुल रहमान, कि आप इस सब्जेक्ट में आपने फेल होना है कि आपने जॉब छोड़नी है, क्योंकि जो मकसद आप बता रहे हैं ना यूनिवर्सिटी का, वीयू यूनिवर्सिटी का, वो मकसद नहीं है इसका, ठीक है। नहीं बच्चे, पूरे पाकिस्तान में मैं ही ले रही हूँ। और अक्सा शफीक, आप मुझे नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना है, ठीक है। कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टार्ट कर दें, लैब स्टार्ट कर दें, क्या स्टार्ट कर दूं, ठीक है। अगर आपको लैब नहीं लेनी तो यू कैन लीव इट। ये जो बाकी बच्चों के क्वेश्चंस है ना, वो मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट है जितनी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो यू कैन लीव इट, बट मुझे नेक्स्ट टाइम ना बताइएगा कि मैंने क्या करना है। फिर हम सी प्लस प्लस यूज़ करेंगे, ठीक है। बेटे मोहम्मद तकीर, और क्या आता है? प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट नहीं आते तो यही आता है ना। हाँ, राजा शाहिद बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। हाँ जुबी जिसने ले लिया वो ना ले, से होगा, हाँ लैब से ही होगा, मतलब लैब से नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट लैब से नहीं होगा, लेकिन आपको इसे बताने का मकसद ये है कि कॉन्सेप्चुअल होगा। आपको कभी, अल्लाह या अल्लाह, मैं किधर फंस गई मैं इनको।
चलें जी। अब आप लोगों की जो है ना मैंने वो कर दिया है, अपडेट कर दिया, जाके अनाउंसमेंट चेक कर लें। हाँ जी, सिर्फ प्रैक्टिकल समझाना है। बच्चे क्योंकि ना मुझे इंट्रो देने की ज़हमत ही नहीं किसी ने करने दी, फॉर्मली स्टार्ट ही नहीं करने दिया, आपने क्वेश्चंस की एक बम्बार्डमेंट कर दिया मेरे ऊपर। क्या कंफर्म करना है इंसान, अगर यू प्लीज कोर्स ओवरव्यू। बच्चे एक तो नेक्स्ट टाइम आप इस नाम से नहीं आएंगे या आएंगी, ठीक है। और कोर्स का ओवर क्यों क्या है कि आपने सी एस 304 पी 304 पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर आपने वो नहीं भी पढ़ा तो आप इस सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और उसमें क्या है कि आप जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट को आपने कोडिंग लैंग्वेज में कैसे लिखना है, या प्रैक्टिकल लाइफ में आपने उसको कोड करके कैसे यूज़ करना है, वो आप प्रैक्टिकल कोर्स इसमें करेंगे, ठीक है। आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाती है, फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, वहाँ पे तो आपने सिर्फ पढ़ लिया है, ठीक है। अब आप उसको किस तरीके से अप्लाई करना है कोडिंग में, उसको कैसे लिखेंगे, कैसी कौन मतलब क्या लाइन लिखेंगे, क्या रिलेशनशिप बनाएंगे जिसकी वजह से आप हमें पता लग जाएगा कि अब जी ये इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, ये कैसे पता लगेगा। नहीं सना, नहीं, लैब स्टेटमेंट हमने भी स्टार्ट ही नहीं की। मैं राना राजा शाहिद, एग्जाम के क्वेश्चन छोड़ दें, जब होंगे तो देखा जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम का जो है मिड टर्म नहीं होगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, ठीक है। मिड टर्म एग्जाम नहीं होगा सी एस 304 पी का। जो फाइनल एग्जाम होता है वो आपका नॉर्मल एग्जाम की तरह ही होता है, उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और वो तो आपको फिर बाद में बता दी जाएंगे क्योंकि वो मुझे अभी भी खुद भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। बस ये है, और तो इसमें कोई खास बात नहीं है। बच्चे मैं एक बात आप एक और समझ लें कि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस क्या है, ये आप सी एस 304 पी से 304 से पढ़ कर आएंगे कि इनहेरिटेंस क्या है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताऊंगी कि इनहेरिटेंस को हम कोडिंग में अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा आके कहेगा मैं अगर यहाँ पे कोड करा रही हूँ, ठीक है, और आप मुझे आके कहेंगे कि ये इनहेरिटेंस होती क्या है, इनहेरिटेंस ये हम क्या कर क्या रहे हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होती है, और इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है जी, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, ये आप अगर आपके मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी, ठीक है। नोटेड, गुड। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो तो बताइएगा। अच्छा जी, आप लोगों की जो लैब है, ये आपने पढ़ा होगा, डियर स्टूडेंट यू हैव टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाय योरसेल्फ, फर्स्ट read it carefully and try to solve it, there is no need to copy it from anywhere or to solve it in the group, try to analyze yourself, there are no marks for this activity, it is only for your own understanding. In the coming lab we are going to perform this lab, we will discuss your solution and try to find out the mistakes। अच्छा मैं आपको लास्ट टाइम एक बात, जिसको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, जिसके पास स्क्रीन क्लियर नहीं है ना,
अब मुझे बताइएगा आपका स्क्रीन शेयर हुई है या नहीं हुई। हाँ जी, तो आपकी पहली लैब है, बिस्मिल्लाह करें इसको। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियो एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स देयर एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है, और आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि इन विर्चुअल यूनिजनेबल प्राइस द हैंडल इट इज अ स्टेप टू वैसे चीज है, इसमें से फाइंड आउट क्या करना कि ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उनकी बिहेवियर्स क्या हैं। बिहेवियर्स आप मोस्टली फंक्शंस को कहते हो। ठीक है, अब मुझे आप इसमें से बताएं कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, ऑब्जेक्ट है क्या। हैंग आउट, हैंड आउट इज एन ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ द क्लास। बताएं, बुक शॉप, हैंड आउट, the object of the bookshop will be disciplines of the course. No, मोहम्मद शकील नहीं। शॉप इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर है द हैंड आउट्स ऑफ ऑल द कोर्सेज, हैंड आउट्स। ठीक है, और प्रोवाइडेड एट द रीजनेबल प्राइस। मुझे बताएंगे प्राइस जो है वो आपके पास हो सकती है, हैंड वो ऑब्जेक्ट हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। एट्रीब्यूट, ठीक है, इट्स एन एट्रीब्यूट। नो, इट्स नॉट अ बिहेवियर, इट्स एन एट्रीब्यूट। अच्छा, द हैंड आउट्स दोबारा आ गया, हैंड आउट्स आर मेड इन अकॉर्डेंस विद द वीडियो लेक्चर्स। ये है ना, कोर्सेज भी तो है, कोर्सेज में कोर्सेज द हैंड आउट्स आर मेड अकॉर्डिंग विद द वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, उसके बाद दोबारा हैंड आउट आ गया, फिर आपके पास आ गया वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, रिकॉर्डेड बाय द फेमस प्रोफेसर आ गया। इट इज अ स्टेप टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स। ठीक है, टू इजीली डाइजेस्ट द कोर्स कंटेंट। ठीक हो गया। वैसे यहाँ पे जरा एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब पहला हमने क्या लिखा है, बुक शॉप। ठीक है, बुक शॉप के बाद हमने लिखा है हैंड आउट। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है कोर्स। ठीक है, फिर दोबारा हैंड आउट है, हमने हैंड आउट्स पहले लिख लिए हैं। फिर आ गया आपके पास वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, फिर आ गया प्रोफेसर। ठीक है, फिर आ गया स्टूडेंट्स, फिर आ गया कोर्स कंटेंट। ठीक है, अब मुझे बताएंगे बुक के क्या क्या। सर की शादी की ज्यादा खुशी है मुझे। अच्छा जी, मुझे बताएं कि अब इसके ना क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। बच्चे, प्रोवाइड भी, प्रोवाइड कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ
बच्चों मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा। के अंदर की पेज नेम क्या, ऑथर वही होता है ना? नहीं, हार्ड फॉर्म और पीडीएफ फॉर्म नहीं, हाँ कह सकते हैं। प्राइस नहीं लिखी, प्राइस और बुक फॉर्म कर लें। ठीक है, चलें, बहुत हो गया। इसके वो बताएं आप, बिहेवियर्स बताएं क्या हो सकती है। बुक जो है वो आपके पास अपलोड हो सकती है, बुक आपके पास डाउनलोड हो सकती है, बुक को आप एडिट कर सकते हैं, बुक को आप ओपन कर सकते हैं,
बुक को आप क्लोज कर सकते हैं, बुक पे आप रीड कर सकते हैं, बुक को आप राइट कर सकते हैं, बुक को आप शेयर कर सकते हैं, बुक को आप व्यू कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। हाँ अंडर नहीं, ये तो अब अंडरलाइन हो सकता है, उसमें जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, सर तो मल्टीपल लाइन लग जाएगी ना। आप इसमें ऐड कर सकते हैं सारे जो, अब इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अब उसकी सब कुछ आप उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो आप बता रहे हो ना हाईलाइट, ये तो किसी एडिटर का काम है ना, ठीक है। ये तो अब उस बुक का, बुक इटसेल्फ जो है हैंड आउट का काम तो नहीं है। हैंड आउट अपने आप का खुद तो नहीं वो कर सकता ना। बच्चे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी हमारी, ठीक है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, इसके अंदर से हमने ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने थे और उनके एट्रीब्यूट्स फाइंड करने और उनके बिहेवियर्स फाइंड करने, ये हम वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब ये जो आप बता रहे कॉपी पेस्ट तो हो गया ना ये। किधर गया है, मैं किधर लिख रही थी, के साथ नहीं होगा, हैंडआउट के साथ नहीं होगा, उसमें खोला है आपने, अगर वर्ड में खोला तो वो उसको कर सकता है, ठीक है। तो ये उसकी चीजें हैं, ठीक है। आगे आपके पास आ गया कोर्स, ठीक है। कोर्स का बताएं जी, कोर्स के में क्या क्या हो सकते हैं। कोर्स का कोई ना कोई कोड होगा, कोर्स का कोई कोई ना कोई नाम होगा, कोर्स का इंस्ट्रक्टर होगा, कोर्स के क्रेडिटर्स होते हैं, कोर्स की टोटल मार्क्स होंगे, या इसकी कोई ग्रेडिंग स्कीम होगी, नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे, ठीक है। कोर्स टॉपिक्स होंगे, कोर्स का कंटेंट होगा, हाँ कोर्स कंटेंट होगा, कोर्स कंटेंट होगा, वेटेज, हाँ वही हो गया, डाउनलोड फाइल्स क्या। अच्छा जी, अब मुझे अब इसके वो बताएं बिहेवियर्स क्या क्या होंगे कोर्स के अंदर। कोर्स के हम अंदर ऐड इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, कोर्स के अंदर हम व्यू इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, एडिट इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं उसको। फ्रीज या ड्रॉप करते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या अपने अपने उसमें एडिट करते जाइएगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स का बताएं मुझे, वीडियो का कोई ना कोई नंबर हो, वीडियो का कोई ना कोई नेम होगा, वीडियो को कोई ना कोई नंबर दिया जाएगा, उसकी कोई ना कोई ड्यूरेशन होगी, वीडियो की कोई ना कोई इसकी क्वालिटी होगी, टाइप होगी उसकी, वीडियो का कोई ना कोई यूआरएल होगा। हाँ वीडियो लैंग्वेज, हाँ हो सकती है, ठीक है। टाइम ऑफ वीडियो में बिहेवियर सिमिलर टू द हाई लेवल रिक्वायरमेंट, नो देयर इज नॉट हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स, क्या मतलब, प्रैक्टिस के लिए है। स्पीड, लेंथ, यूआरएल, ड्यूरेशन, नेम, नंबर, नेम, कैप्शन, सब टाइटल्स, ये सब कुछ उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं, अब आप उसमें खुद ऐड करते जाइएगा, कैप्शन हो सकते हैं उसके, ठीक है। मुझे वो बताएं कि इसके एट्रीब्यूट क्या होंगे। इसको हो सकता है कि हम वीडियो वीडियो को व्यू कर सकते हैं या वॉच कर सकते हैं, वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, स्टॉप करेंगे, शेयर करेंगे, पॉज करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं,
इंक्रीज स्पीड कर सकते हैं, डिक्रीज स्पीड कर सकते हैं, इंक्रीज वॉल्यूम कर सकते हैं, डिक्री वॉल्यूम, ठीक है, और उसको प्ले बैक कर सकते हैं। क्वालिटी क्वालिटी ऑफ वीडियो नहीं, क्वालिटी ऑफ वीडियो को हाँ कर लें, इंक्रीज क्वालिटी, क्वालिटी सेट नहीं, इंक्रीज क्वालिटी डिक्रीज क्वालिटी ये सारे आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्लेबैक म्यूट और अनम्यूट एग्जैक्टली फॉरवर्ड क्वालिटी इंक्रीज ब्राइटनेस ये सब कुछ आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी प्रोफेसर पे आ जाए। प्रोफेसर की कोई ना कोई आईडी होगी, नेम होगा, उसकी एज होगी, उसका उसका एड्रेस होगा, उसका कांटेक्ट नंबर होगा, ठीक है, उसका जेंडर होगा, उसकी क्वालिफिकेशन होगी, उसका डेजिग्नेशन होगा कोई ना कोई, उसका एक्सपीरियंस होगा, उसकी सैलरी होगी, नंबर ऑफ टॉट सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। लूप लूप चला सकते हैं प्रो सैलरी सब्जेक्ट नेम एज नेम इज क्वालिफिकेशन एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर सैलरी नेम एंड क्वालिफिकेशन नेम फोन एज में डिग्री क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट लेक्चर ड्यूरेशन हाँ हाँ ठीक है लूप नहीं एक क्या मैंने देखा था डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट क्या जी आप मुझे बताएं प्रोफेसर के जो है वो एट्रीब्यूट क्या हो गया सॉरी क्या क्या वो काम कर सकते हैं क्या क्या बिहेवियर हो सकते हैं वो आपको पढ़ा सकता है टीच करेगा डेवलप असाइनमेंट करेगा सॉल्व स्टूडेंट्स प्रॉब्लम डेवलप करेगा क्विज डेवलप आपके पास जीडीबीज होती हैं डेवलप करेगा जीडीबी असाइनमेंट डेवलप करेगा प्रिपेयर एग्जाम टेक एग्जाम इनविजिलेटर मार्क पेपर्स करता है मार्क आपकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें असाइनमेंट्स हो गया ठीक है आपको ग्रेड्स देता है ठीक है उसके बाद आपका एग्जाम प्रिपेयर करता है ठीक है नहीं मोस्टली जो है ना जो सुपर प्रोफेसर होता है वो नहीं करता चलो रिपीट हो गया ओके वो ये आपकी क्लासेस को अरेंज नहीं करता
हैं, ठीक है। स्टूडेंट की आईडी होगी या उसका रोल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद उसका नेम होता है, उसकी एज होगी, उसका जेंडर होगा, उसकी एड्रेस होगा, कांटेक्ट नंबर होगा, स्टूडेंट प्रोग्राम होगा, डिपार्टमेंट होगा, सेमेस्टर होगा, सीजीपीए होगा, नंबर ऑफ कोर्सेज होंगे उसके पास, ठीक है। हाँ, हाइट विथ आप लोग हाइट विथ तो नहीं होती सर, कर सकते हैं। स्टडी प्रोग्राम, डेट ऑफ बर्थ या अपडेट लॉग करना, क्या मतलब सोल्यूशन अपडेट करना है। बच्चे अक्सर ये इसका ना मैं आपके पास सोल्यूशन अभी अपडेट हो जाएगा उसके अंदर, फाइल के अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो आपके पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट का बिहेवियर क्या क्या हो सकता है। स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करेगा, स्टडी करेगा, एग्जाम देगा, ठीक है, एक्टिविटीज को अटेम्प्ट करेगा, नोट्स लेगा और टाइम टेबल बनाएगा। फोकस टू स्टडीज, प्ले क्या प्ले करेगा, अटेंड क्लासेस, क्विज अटेम्प्ट करेगा, वही लिखती है ना उसमें, एक्टिविटीज अटेम्प्ट करेगा, वो असाइनमेंट हो सकती है, किसी भी तरह के और काम हो सकते हैं उसके, क्वेश्चनिंग करेगा, ठीक है। ये बाकी ऐड हो जाएंगे, आप लोग उसमें कर लीजिएगा। अच्छा जी, कोर्स कंटेंट है। कोर्स कंटेंट का नेम होगा, नंबर ऑफ टॉपिक्स होंगे, टॉपिक का नंबर होगा, टॉपिक की डिस्क्रिप्शन होगी, किसने कंपोज किया है,
नेम टॉपिक समरी टेबल पब्लिश बाय ऑथर नेम टॉपिक बस इनको इनको बोलने दें। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि कोर्स कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। हम इसको अपलोड कर सकते हैं, एडिट करेंगे, व्यू करेंगे, शेयर करेंगे, उस पर राइट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ शेयर हो गया है, राइट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। बाकी जो भी इसमें अगर कुछ कुछ हो रहा है तो आप लोग उसमें अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। ये क्या शुरू हो गया आप लोग, जो मैं सब बोलता हूँ वही आप सब बोलते हैं। डिलीट हो सकते हैं। ठीक है, डिलीट। ठीक है, बच्चों लैब क्विज, या अल्लाह, कोई अटेंडेंस नहीं है आप लोगों का। जो ये लैब सेशन है उसकी कोई अटेंडेंस नहीं है। हाँ जी, कर सकते हैं, कर जाए, लीव कर जाए। सोल्यूशन अभी अपलोड हो जाएगा, आप चेक कर लें। हो गया अपलोड, अभी हो गया। बच्चे जब कोई जोना होगा ना तो आपको बता देंगे।